इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। अजीत जी हेलो जी भाई, अजीत साहब आवाज आ रही है? आ रही है, मेरी आवाज आ रही है उसके साथ? आ रही है, बहुत जोर से आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। बस अब उसमें अल्फाज के साथ अब माना नहीं आप पा डालें जी। मैं नहीं, मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, नहीं आज सुन पा रहे हैं। जी जी बात शुरू करें। ठीक 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 है। देखिए, आप कहते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का दिया हुआ ये मैसेज है, तो उसको जैसे पढ़ने से ये लगता है कि वो तो किसी काम आदमी का लिखा हुआ किताब लगता है। इसमें तो कोई खास बात ऐसी नहीं लगती कि अच्छा, जबरदस्त। ये पूरा जो दुनिया का एक बनाने वाला जो सुपर गॉड है, जो पूरा सुपर अलमाइटी है, उसने बनाया हुआ। जैसे एग्जाम्पल मैं रखता हूँ कि उसमें कहा गया है कि सेक्स लौंडी लौंडी और औरतों को गुलाम बना के रखना, सही बात है। ये अल्लाह अल्लाह की किताब में कैसे हो सकता है? किसी सही औरत बात। को पकड़ के बांध के रखना, बांध ये के, कहाँ तक ठीक है? जी, कौन सी आयत में लिखा अल्लाह ने औरत को पकड़ के बांध के रखो? मतलब उसको सेक्स स्लेव बना के रखना और लौंडी बना के रखना। लौंडी मतलब समझते हैं तो गुलाम। गुलामी का ये जो दस्तूर है, ये आज के दुनिया में आप इंसानों की भी किताब पढ़ेंगे तो नहीं होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, और इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में है। और एक इंसान ने जो चीज नहीं लिखा, अगर आप बोल रहे हैं कि वो दुनिया 7 समुंदर बनाने वाला, ये 7 जहां बनाने वाला ने लिख दिया, तो इसको कैसे माना जाए कि वो बहुत बड़ा मतलब कोई खुदा होगा? अच्छा, खुदा ने कोई वेद वगैरह भी नाजिल किए, ईश्वर ने भेजी है कि नहीं भेजी? तो बात तो इस पे हो रही है ना मौलाना साहब, बात तो सारे स्क्रिप्चर्स पे होगी ना। हम सोच रहे हैं कि वेद को भी थोड़ा देख ले आज, तो उसमें क्या लिखा है, वो किसी ईश्वर ने नाजिल किया या आपने खुद ही लिख डाली? आप तो इस्लाम की दिफा करने के लिए बैठे हैं ना अभी 5 लोग, तो आप तो इस्लाम पे जवाब दीजिए ना। चले मैं जरा इतने सैंडविच निपटाऊं, आमिर भाई आप इन्हें निपटाएं। जी मैं इन्हें निपटाता हूँ जी। आप बोले ना, मैं मुफ्ती साहब से मैं बात करना चाहता हूँ। मेरा सैंडविच का टाइम है, मैं सैंडविच का टाइम किसी के साथ शरीक नहीं करता हूँ। नहीं वो अजीत भाई छोड़े उनको, सैंडविच खाने दें। इधर आए ना अजीत भाई, इधर आप मेरी बात सुने। आप लोग आपने बड़ी लोग बात कर ले रहे, अभी एक नहीं 1 बाय 1 आप और मैं बात करेंगे, को 5वां तो बात ही नहीं कर रहा। मैं और आप बात करें। 5वां कौन है ये? अच्छा ये बताइएगा अजीत भाई, सॉरी हाँ अजीत भाई, मुझे ये बताइएगा, आपने जो बेस प्रिंसिपल रखा ना, वो एक इंसान ने बैठ के ये रखा, आप इंसान है, मनुष्य हैं, आपने बैठकर ये रखा कि ईश्वर जो है ना वो ऐसा नहीं लिख सकता। तो ईश्वर कैसा लिख सकता है अजीत भाई, जरा बताइएगा। ईश्वर को क्या लिखना चाहिए था अजीत भाई? माइक खोलिए ना भाई। अजीत भाई माइक खोलिए ना जी। हाँ आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैंने पूछा, आपने ये कहा कि ईश्वर जो है उसकी किताब में जो सारी दुनिया का बनाने वाला है वो ये नहीं लिख सकता, तो उसको क्या लिखना चाहिए था? बताएं। छोटा छोटा बात लिख रहा है कि खाना पानी पिलाओ सबको, जंप नहीं करें, जंप नहीं करें, जंप नहीं करें मर्दों के लिए। लेकिन हाँ अजीत अगर वाकई समझना चाहते हो या दुड़की लगाना चाहते हो, अगर समझना चाहते हो तो स्लेवरी का एक सवाल आपने रखा है, मैं आपसे पूछने लगा हूं। आपने कहा ईश्वर ये नहीं कह सकता, हालांकि जो आपने कहा वो आप कुरान में से दिखा नहीं सकते, मगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आपका ये प्रिंसिपल, दिखा सकता हूं, तो मैं आपसे ये पूछता, ठीक है तो मैंने मान लिया ना कि दिखा सकते होंगे, वैसे तो ये है, मगर असल सवाल आने लगा। अब सुने अजीत, मैं बता दे रहा हूं, अजीत 35 की 50 नंबर आयत पढ़ लीजिए। ओके गुड हो गया, थैंक यू। रुको अब मुझे बताओ कि अगर, हाँ अब सुनो, अगर जेन्युइन, वो मैं खोलूंगा तो कुछ और क्या बात निकले क्या नहीं वो अलग टॉपिक एक होगा, मगर अभी प्रिंसिपल पहले सेट करते हैं। प्रिंसिपल मुझे ये बताओ कि अगर ईश्वर होता या ईश्वर लिखता तो वो क्या लिखता? लिखता तो ऐसा तो नहीं लिखता, क्या लिखता? किसी को आप गुलाम बना सकते हो। वो नहीं, बोलता क्या है लिखता? कि
मॉरलिटी की बातें होती है, अच्छी बातें होती है, जैसे जिसमें नहीं, आप ये किसी को स्लेवरी के बारे गुलाम में, नहीं बना स्लेवरी के सकते। बारे में क्या लिखा होता? स्लेवरी के बारे में कि जंग हो जाए तो क्या लिखा ही करना नहीं चाहिए, क्या होता, लिखा लिखा ही होता नहीं, अगर ईश्वर लिखता तो? लिखा ही नहीं होता, स्लेवरी का सिस्टम होता ही नहीं। नहीं, तो ये जंग हो जाए तो क्या करना चाहिए, उस पे क्या लिखता? जंग हो जाए तो आपने तो जंग देख रहे हैं ना आप नहीं, तो जंग मैं दुनिया में पूछ देख रहा रहे हूँ, हैं, सुनो इजराइल जरा, फिलिस्तीन का ईश्वर जंग देख रहे हैं, आप और भाई भाई, यूक्रेन रसिया का जंग देख और रहे यार तो हैं। आप कॉमन सेंस यूज करो, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे? आपका ईश्वर अगर लिखता तो क्या लिखता? कि जंग हो गई है, अब सारों को कत्ल कर दो, क्या लिखता? ना ना, जो क्या जंग में लिखता? आए, हाँ। जो जंग में आए उनको हम्म, हार जाने के बाद नॉर्मल अच्छा, ये जो पोजीशन होता है कि 1971 में पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से है तो शायद, तो पाकिस्तान चल, में क्या हुआ था 1997 में, ईश्वर क्या लिखता? 1997 में जब तिरानवे, बता रहा हूँ मैं ईश्वर क्या क्या बता, लिखता? मैं ईश्वर तो भाई मैं अगर ईश्वर का ही बता अगर रहा हूँ। अगर यही ये बात क्या है तो फिर बेवकूफ ईश्वर आदमी है, लो को, आईक्यू वाला। ईश्वर तो फिर जेनीवा कन्वेंशन वाला हुआ ना, जिसने जेनीवा कन्वेंशन लिखा, वो वही ईश्वर हुआ फिर, जब ईश्वर को असल वही लिखना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं अपना बता रहा हूँ हजरत, ईश्वर क्या दूसरा मसला लिखता है, यहाँ ये पड़ ईश्वर गया है। क्या, मैं गारंटी करता हूं, अगर ये बंदा अपने आईक्यू को इस्तेमाल, पूरा आज आईक्यू इस्तेमाल करे, अजीत जितना इसके पास आईक्यू है, IQ ये थोड़ा बहुत, और अगर वो मैं आईक्यू उतना ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, करने के सब कर बाद रहा हूँ। मुझे कोई सोल्यूशन दे जाए कि जंग होने के बाद ईश्वर अगर इस पूरे ब्रह्मांड का होता ना, तो वो ये कहता, हाँ, इसने बताया कि ईश्वर ईश्वर हो, जो है वो ये नहीं कह सकता कि किसी को लौंडी बनाओ, किसी को गुलाम बनाओ, किसी को सेक्स स्लेव बनाओ, सेक्स स्लेव बनाओ, ये बोल रहा है। अब ये हाँ, टिक नहीं रहा हाँ, उस पॉइंट के ऊपर जो जब प्रिंसिपल है। मैं इससे पूछना चाह रहा हूं, ईश्वर होता तो वो क्या कहता, वो क्या करो? बताऊं, हाँ बताओ। बता रहा हूँ, देखिए ईश्वर होता, अगर होता, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ईश्वर के बारे में तो मैं बता दे रहा हूँ। तो ईश्वर अगर होता, अगर ईश्वर है, बोलता, वो यही बोलता कि जंग में जो लोग आपसे जंग करना चाह रहे हैं और सामने आपसे लड़ रहे हैं, अगर जब तक उनमें दम है लड़ने का तो आप उनसे लड़िए। अगर वो सरेंडर मांग रहे हैं, आपसे क्षमा मांग रहे हैं या बोल रहे हैं कि मैं अब नहीं लड़ सकता और जो आप चाहते हैं वो आप डिमांड अपनी पूरा कर ले, तो जंग वहां रोक देना चाहिए। जबरदस्त, अभी रुक जाओ, जबरदस्त। आपने ये सोल्यूशन पेश किया, बहुत अच्छा अजीत भाई। आपने सोल्यूशन ये पेश किया कि ईश्वर अगर लिखता, सुपर जो है ना पावर अगर लिखता, तो वो ये लिखता कि अगर तुम्हारे सामने वाले तुमसे लड़ रहे हैं जब तक तो लड़ो, जब तुमसे सरेंडर मांगे तो सरेंडर कर लो, ऐसा ही है? कर लो, अगर वो तुम्हारी जो डिमांड है वो पूरी हो जाए तो। नहीं, हाँ हाँ, डिमांड पूरी जो हो लड़ने जाए, वाले, जो लड़ने सरेंडर वाले कर रुक रहे हैं उसका भी जाएं। डिमांड पूरा होना चाहिए। हाँ, क्या हुआ? जो लड़ रहे हैं, जो उनको माफ कर रहे हैं, उनकी भी तो कुछ डिमांड होगी ना, वो डिमांड पूरी हो जाए तो उनको जंग रोक दो, कि, पीस आ किन की जाए। डिमांड पूरी, किन की डिमांड पूरी हो जाए? जो जीत रहे हैं, जो जंग में जीत रहे हैं, और जो हार रहे हैं, जब हारने वाले आपसे, जब आपसे वो आप पीस के लिए ये बोले और लड़ने के लिए बोले मैं लड़ना नहीं चाहता, सरेंडर चाहता हूँ, मुझे छोड़ दिया ठीक, जाए, माफ कर दिया ठीक, जाए, तो उनकी ठीक, भी कुछ डिमांड होगी ना, तो डिमांड पूरी हो जाने के बाद पीस 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 हो जाए। जबरदस्त। तो यानी जो हार रहा है उसकी जो डिमांड होगी उसको पूरा करने के बाद आप पीस जो कर हरवा देंगे। रहा है, जो जीत रहा है, जो जीत रहा है, जो जीत जो जीत रहा है, जो जीत रहा है हाँ उसकी उसकी डिमांड पूरी होने, जो जीत रहा है उसकी डिमांड पूरी होने के बाद हारने वाले को सरेंडर करके पीस कर लेना चाहिए, ऐसे ही है? हाँ हाँ, ये अगर कोई ईश्वर होता तो वो ये बात लिखता, ऐसे ही है? अच्छा, हाँ, इसमें तो एक ये मेरी समझ से, इंसर्शन चाहूंगा मेरी समझ आमिर से भाई, एक इंसर्शन चाहूंगा। बोल, मान लो अगर लड़ाई हो रही है और एक एक जो पार्टी है वो जीत रही है, दूसरी पार्टी हार रही है, लेकिन सरेंडर नहीं कर रही है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, गुलाम बना ले या कत्ल कर दे, तो कौन सा ज्यादा बेहतर है? आप तो बात अभी उनसे हो रही है, फिर आप नहीं मतलब कोई नहीं, ये खैर चार लोग तो खैर है, बात कर कर लें लेंगे, तो अभी तो जो, नॉर्मल बात कर अच्छा रहे थे, ठीक है, मेरी फिर तरफ बीच तवज्जो में रखें। बात कर हजरत रहे ने हैं जो, मुफ्ती साहब। ठीक है, मैंने जो, रुके अजीत साहब, ये रुके किया, रुके। अब इससे पहले वाले लॉजिक में भी जब आप जब आप लोग का लॉजिक कम हुआ, जब अच्छा आप इधर लोगों आ ने जाओ जब भाई, आपका रीजनिंग कम हो अजीत गया, इधर आ तो जाओ, आपने इधर आ जाओ। हजरत ने उनके जो पास सवाल फेंक दिया पूछा, पाला। अब घुमा इधर आ घुमा जाओ। के बोल आप लोग फेंकते हैं तो कभी। यार ये क्या करता है यार, ये बोलते ही चला जाता है, शोर ज्यादा डालता है, हाँ, बात कम करता है। जी। ठीक है भाई, रुक जाए मेरा भाई अजीत, क्या हो गया आपको, क्या होता है? पहली दफा किसी मुसलमान से बात हुई है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं? अच्छा, नहीं अब बहुत सुने बार हुई जरा, है। हाँ बहुत बार हुई होती तो आपको पता, तसल्ली चल गई होती, आप इतनी टेंशन ना लें। अच्छा, हजरत ने जो बात पेश किया उस पर तो बाद में आ जाएंगे ना, वो रखेंगे। अब ये जो आपने सिचुएशन पेश किया,
उस सिचुएशन के अंदर आपने कहा कि अगर ऐसा कोई कह दे तो मुझे लगता है कि वो ईश्वर होगा। ईश्वर होगा ठीक है। नहीं, वो पीस की अब लड़ाई की बात करी थी कि लड़ाई वहां रुक जानी तो चाहिए, यही हो गया ना पीस हो जानी चाहिए भाई। सिंपल हाँ। ये है कि अगर ईश्वर होता तो वो ये कहता कि अगर तुम विनिंग पार्टी हो तो सामने वाले से अपनी डिमांड पूरी करके उसको सरेंडर करके पीस दे दो, ऐसा ही है। हाँ हाँ, जो लड़ाई की वजह है वो समाप्त हो जाए। हाँ, जबरदस्त। अब मुझे बताओ, ये पूरी दुनिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन और नियम, एक तो पहला इतराज तो इस पे ये है कि पूरी दुनिया के जो नियम खड़े हैं वो इंसानों ने जो खड़े किए हैं वो सारे के सारे तो इसी पे खड़े हैं। तो फिर आपके ईश्वर ने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, क्योंकि आपने मेरा इतराज सबसे ईश्वर पहला क्या प्रिंसिपल पे, है? अब सुनो जरा, सुन लो, क्योंकि आपने प्रिंसिपल ये इतराज खड़ा किया था कि जी कुरान के अंदर मुझे कोई बात ऐसी नजर, ये तो ऐसे लगता है जैसे किसी आम इंसान ने लिखी हुई है। तो जो आपके ईश्वर ने आपके अकॉर्डिंग रूल दिया है वो सारे इंसानों ने वही रूल दे रहे हैं सही बात। कि भाई जब आप जीत जाओ तो अपनी डिमांड पूरी कर लो और सामने वाला सरेंडर कर दे तो उसको माफ कर दो। ये तो आज दुनिया में सारा रूल यही चल रहा है, तो ये तो कॉमन सेंस बात है। तो आप उल्टा चला रहे हैं ना, आप लोग दुनिया से हाँ? कुछ अलग हट के, इसीलिए तो लॉन्डी बना रहे, IAS लॉन्डी एक मिनट बना सुनो जरा, रहे हैं, अब सुनो जरा, सीरिया में सुनो। लॉन्डी बना रहे हैं। इसका मतलब है जबरदस्त। इसका मतलब है हम लोग, पहली बात है लोंडी वाला सिस्टम तो है कोई नहीं, ठीक है ना। अगर आपने ये लेकर चलना है तो आपको पता होना चाहिए कि वेद के अंदर न्योग का सिस्टम मौजूद है। ये वेद का हवाला अगर आप पढ़ लें तो वहां पर लिखा हुआ है कि आपने लौंडियां बनाकर उनको फोर्स कन्वर्जन करवानी है। ऋग्वेद मंडल 10 और सूक्त 166 और मंत्र है 3। ईश्वर आपका बोलता है ऋग्वेद के अंदर कि शत्रु जब पकड़ लिए जावें तो उन्हें बंदी घर में हाथ पैरों से बांध कर रखा जावे और फिर उन्हें अपने अनुकूल बनाया जावे। ये बताया जा रहा है कि युद्ध में जब आपने युद्ध जीत लिया ना, शत्रु जब आप पकड़ लिया गया तो आपने उसको बंदी घर में हाथ पांव बांध कर बंदी बनाकर रखना है और उसको फोर्स कन्वर्जन करानी है, अपने अनुकूल बनाना है। ये आपकी वेद भी कह रही है। अब आप कहोगे जी पहले कुरान पे बात कर लेना, तो जब हम कहते हैं कुरान पे बात कर लो तो तुम इधर उधर जंप मारना शुरू कर देते हो। अब अगर आपने इधर उधर जंप मारनी है, बात करिए, मैंने तो हवाला तो दिया ना, कुरान पे बात अगर कर हवाला दिया। अगर कुरान पे बात कर रहे हो, अगर कुरान पे बात कर रहे हो ना, कुरान पे बात कर रहे हो तो तुम्हें अपने प्रिंसिपल के साथ स्टिक रहना चाहिए था। प्रिंसिपल क्या था? बहुत अदब से बात कर रहा हूँ। देखिए आप तू तड़ाका करके बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कर रहा हूँ और आप नहीं, कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्या रहना चाहिए था? प्रिंसिपल तो मैं तो क्या रहना चाहिए था? आंसर देना है। आपने अपने रिलीजन का आपको ओ यार, और अकल के दुश्मन, अकल के शत्रु, और मेरे भाई तर्क के शत्रु, अकल के शत्रु मेरे भाई, प्रिंसिपल पे क्या था? प्रिंसिपल ये था आपका, जो आपका फॉर्मूला था वो ये था कि ईश्वर की किताब कुरान इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसमें जंग के लिए एक ऐसा नियम दिया गया है जो साधारण मनुष्य की इच्छा लगता है, एक कॉमन आदमी की डिमांड लगता है। मैंने आपसे पूछा कि चलो अब टेबल टर्न करके आपसे पूछता हूं कि अगर ईश्वर कहता तो वो क्या नियम देता? आपने पता क्या नियम दिया? कि वो ये नियम देता कि अगर आप विजेता हैं तो अपनी इच्छाओं को, अपने नियमों को पूरा करके, अपनी डिमांडों को पूरा करके आप दूसरे का सरेंडर स्वीकार करके और अमन और शांति कर दो। तो पूरी दुनिया में आज यही नियम लग रहा है। तो ये आपके ईश्वर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहां से दिया? ये प्रिंसिपल तो साधारण मनुष्य ने आज अपनाया हुआ है। यही हमारा मसला है। पॉइंट नंबर 1 ये तो हो गया एक एंगल। दूसरा ये है, खुद सूरह तौबा के अंदर जो आपने पेश किया है आयत नंबर 6, जो आप कह रहे हो ना आयत नंबर 5-6, आयत नंबर 6 खुद इस चीज को बयान कर रही है, इसी नियम को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जो आपने कहा कि ईश्वर का होगा, आपने अपने मुंह से माना कि यह ईश्वर का नियम है। अगर ईश्वर बनाता तो ऐसे बनाता। सूरह तौबा की आयत नंबर 6 अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फअजिरहु हत्ता यस्मअ कलाम अल्लाह सुम्मा अबलिगहु मअमना ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून। अल्लाह फरमाते हैं कि अब याद रखो, अगर मुशरिकों में से कोई एक भी नकरा के साथ है, व इन अहदुन कैटेगोरिकल, नो एक्सेप्ट, एक बंदा भी, बच्चा हो, औरत हो, बूढ़ा हो, हत्ता के कॉम्बेटेंट हो यानी वॉरियर हो, योद्धा हो, ये भी शामिल है उसमें, इस्तजारा का आपसे पनाह चाहे कि मुझे शेल्टर दे दें, फअजिरहु तो इनकार न करना, उसको शेल्टर देना, हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह, यहां तक कि आप अल्लाह को उसका कलाम, अल्लाह का कलाम उसको सुना दें, सुम्मा अबलिगहु मअमना, फिर यहां तक नहीं कि अपनी दावत दे दी, बल्कि सरेंडर करके उसको पीस और शांति के साथ अच्छी जगह पर पहुंचा देना है। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून, और ये इसलिए नियम बनाया गया है कि वो जानकारी नहीं रखते। तो जो नियम आपने अल्लाह की तरफ कहा था कि भाई ईश्वर अगर बनाता ऐसा बनाता, कुरान ने आपके सामने वो नियम दे दिया आपको, इतनी सी बात है। अब रहा आपका कि जी वो दूसरा नियम किधर है, वो लौंडी वाला या गुलाम बनाने वाला, तो वो हजरत का, मैं कंक्लूड कर रहा हूं,
दूसरा आपने सवाल आपका रह गया कि चलो एक नियम तो मिल गया है, अब उसका सवाल क्या है, वो स्लेव बनाने वाला या औरत को बंदी बनाने वाला। तो उसका फॉर्मूला हजरत ने आपका सेट कर दिया है कि आप बताएं अगर ईश्वर होता तो आप जंग जीत चुके हैं, सामने वाला सरेंडर नहीं कर रहा, तो आपके सामने दो ऑप्शन है। आपका ईश्वर क्या नियम बनाएगा कि सबको मार दिया जाए, या जो सरेंडर नहीं कर रहे उनको बाय फोर्स बंदी बना लिया जाए? बताएं। अब हजरत वाली जगह पे हम आ गए। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बोले। जबरदस्त। जी, आपने जो बोला कि ये नियम तो कुरान में ही है, तो मुझसे क्यों पूछा? फिर मुझसे आपकी क्यों अकल, पूछा? आपकी अकल को झंझोड़ने के लिए, नहीं, आपको नींद से जगाने के लिए। आपने जो बोला ना कि 23/6 में तो ऐसा नहीं लिखा है ना कि वहां पे तो लिखा है पत्नी और नौकरियों देखो को अजीत भाई सुनो। देखो ऐसा है, बार बार एक ही बात करने से तो कोई फायदा है नहीं। देखो एक नहीं, हाँ बोलिए। सीधी सीधी बात है। आपने एक उसूल बयान किया और वो उसूल ये था कि अगर इस तरह की बात कुरान में होगी तो ये कुरान खुदा का कलाम नहीं हो सकता। अब आमिर भाई ने दो बातें कही, उसी तरह की बात वेद में दिखा दी, इसका मतलब वेद भी ईश्वर का कलाम नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, होल्ड ऑन, नहीं, रुकिए। पॉइंट नंबर 2, हमने ये बता दिया कि जिस तरह की बात आप चाह रहे हैं कि खुदा को ये कहना चाहिए था, खुदा ने वो कह दिया, ठीक है। तीसरी बात मेरा सवाल कि आपका उसूल ये था कि अगर आप जंग जीत रहे हैं और सामने वाला आपकी यानी बात पूरी हो रही है आपकी, आप जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, तो सामने वाले को फिर जाने देना चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला जा भी नहीं रहा है, हथियार भी नहीं डाल रहा है और हार भी रहा है, तो अब क्या करें? कत्ल करें कि बानी और गुलाम बनाएं? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब चाहिए, बाकी किसी और चीज का जवाब की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, आमिर भाई साहब ने जो बोला कि आमिर भाई साहब ने जो बोला था बोल दिया, आप जो मैंने बोला उसका जवाब दें। मैंने बोला उसका जवाब दीजिए कि ऐसे सिनेरियो में क्या करें। उसका रेफरेंस दे दीजिए ना। मैं जो बोल रहा हूँ कि उसकी रेफरेंस की क्या जरूरत है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर एक आर्मी जंग जीत रही है, दूसरी आर्मी हार रही है लेकिन हथियार नहीं डाल रही है, तो क्या करें? मारे के बांधी गुलाम बनाए? कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? भाई बोलो। हेलो जी बोलिए, कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? मारना या गुलाम बनाना? इससे आगे नहीं जाने दूंगा। यहीं पर इसका जवाब दें। जी, आपने रेफरेंस नहीं दिया अभी तक। मैं ये बता रहा हूँ, आप लॉजिक मैं आप सिंपल सवाल है, बार बार नहीं पूछूंगा। आपके बनाए हुए सिनेरियो को ही मैंने इस्तेमाल किया है। एक आर्मी जंग जीत रही है, दूसरी हार रही है, लेकिन हारने वाले हथियार नहीं डाल रहे हैं, तो क्या करें? गुलाम बनाए कि मारे? तब तक जंग जारी रहेगा। वो हथियार नहीं डाल रहे और आप अपने मकसद को अचीव कर चुके, आप अपने पर्पस को अचीव कर चुके, तो अब उनको मारते रहे। यानी वो कह रहे हैं हजरत, उन्होंने मान लिया कि औरतों, बच्चों, बूढ़ों सबको मार दो, कत्ल कर दो, मान रहे। बस ठीक है भैया, आपकी मोरालिटी है, हम तो इससे एग्री नहीं करते। हम तो उनको डिग्निटी देते हैं, हम तो उनको लाइफ देते हैं, हम उनको सेकंड चांस देते हैं। इनकी नजर में ईश्वर ऐसा नियम देगा कि जो औरतें हैं, बच्चे हैं, सबको ही कत्ल करना शुरू कर दो, चाहे वो हार चुके हो जंग में, बस सरेंडर ना कर रहे हो तो मार दो उनको। ये ईश्वर इनका नियम देता है जी, इनके अकॉर्डिंग तो ये नियम है। दूसरा ये कह रहे हैं जी, ये कहां दिया कि औरत के साथ? तो ये विशुद्ध मनुस्मृति 7 का 96 खोलें, वहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है पशुओं की कैटेगरी में स्त्रियों को रखा गया है, और जो वर्ड बोला गया वो लिखा गया है युद्ध में रथ, घोड़े, हाथी, छत्र, धन, धान्य, अन्य पशु, स्त्रियां, औरतें, सब प्रकार के पदार्थ। आगे लिखा हुआ है जो जिसको जीते वो उसको भोगे। ये लिखा हुआ है कि जो इन औरतों को जीत लेगा वो उनको कंज्यूम करेगा, यानी उसकी मलकियत होंगे। ये माले गनीमत का ये एतराज करते हैं, ये माले गनीमत इनकी अपने मनुस्मृति कॉन्स्टिट्यूशन से निकल रहा है कि औरतों को, जो जिन औरतों को जीतेगा वो उनको भोगेगा। चले, हो गया इनका काम। हाँ, अल्लाह को पता है, चूंकि वो टाइमलेस है, तो टाइमलेस होने की वजह से हम उसको किसी टाइम फ्रेम में बाउंड नहीं कर सकते कि वो उसको पास्ट में पता था और हम प्रेजेंट में ये काम कर रहे हैं, या उसको प्रेजेंट में पता है या फ्यूचर में पता है। नहीं, उसको बस पता है। मारुति 800 कार है, इनके पास जब ये गाड़ी मेडअप करते हैं, इनके पास एक डेटा आ जाता है कि भाई 100 गाड़ी में से 5 गाड़ी का मसलन एक्सीडेंट होगा, एक एग्जांपल के तौर पे, जो जनरली होता है 5 गाड़ी का एक्सीडेंट जो एक्यूरेट पता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि 5 का होने है। तो ये लोग ने फिर वो गाड़ी क्यों बनाना चाहिए? एमिनेशन और बंदूक का मकसद क्या है? 100% बंदूक। हाँ, बंदूक बनती है, गन बनती है, तो गन का मकसद क्या है? बंदे को मारना? नहीं है, प्रोटेक्ट।
कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अगर सामने अटैक कर रहा हो तो आप उसको मारेंगे, जब भी तो प्रोटेक्ट करेंगे ना। या डेफिनेटली श्योर। ठीक, तो इसका मतलब ये कि बंदूक जब चलेगी तो 90% से ज्यादा बंदा मरेगा, हो सकता है 10% बच जाए, तो डेटा लोगों के मरने का 90% से ज्यादा है बंदूक जब चलेगी। तो बंदूक तो जब बननी नहीं चाहिए, लोग मर रहे भाई। असल बात यह कि अल्लाह ने आपको फ्री विल दी है या नहीं दी है, असल इस पर क्वेश्चन होना चाहिए। फ्री विल है या बिल्कुल नहीं? दी सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं सर, बिल्कुल गाड़ी दी को है। इंसान अगर कुछ करता है उसके गाड़ी के चलाने वाले के ऊपर फ्री, चलाने वाले की नहीं, गाड़ी अभी आपने कहा कि गाड़ी के अंदर गड़बड़ थी, गाड़ी को फ्री विल नहीं है। ओके ओके, तो मुझे बताएं कि गाड़ी की एग्जांपल और इंसान की एग्जांपल दुरुस्त है? लॉजिकल देखे तो नहीं है, लेकिन नहीं है, नहीं लॉजिकली देखेंगे हम, क्यों इलॉजिकल क्यों देखे भाई, लॉजिकली देखेंगे। एसएसडीजे अमर सीमा। हेलो जी भाई। जी मुफ्ती साहब, कैसे, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। मुसलमान है भाई? एक्स मुस्लिम बोल सकते हैं आप अभी फिलहाल? एक्स मुस्लिम बोल सकते हैं, बोले ना बोले, हक की तलाश में फिलहाल तो। हक की तलाश में। तो मुसलमान थे, मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे, फिर इस्लाम छोड़ दिया, राइट? अच्छा, शंकर एग्नोस्टिक जरा बैक स्टेज खाली कर दें, ऐसा ही है भाई? एसएसडीजे जी जी, मुसलमान पैदा हुए थे, ठीक है। चलें, मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि आप एक्स मुस्लिम हैं, तो क्यों इस्लाम छोड़ा? ये सर क्वेश्चन था तकदीर के रिलेटेड। किसके? तकदीर। तकदीर के रिलेटेड। ओके, इसलिए इस्लाम छोड़ दिया क्वेश्चन की वजह से? जी यस। ओके, तो अगर किसी को मान लीजिए किसी भी मौजू पर से साइंस के बारे में आपको सवाल हुआ, तो आप साइंस भी छोड़ देते हैं? नहीं, साइंस तो इंसान की बनाई हुई ना, इंसान और खुदा में फर्क है ना सर। हाँ, वो ठीक है, बात बिल्कुल सही है। यानी अगर किसी चीज के बारे में आपको सवाल हो तो वो चीज आपको फौरन छोड़ देनी चाहिए, उसूल पूछ रहा हूं। नहीं, उस छोड़ना तो नहीं चाहिए, आई एक्सेप्ट। तो सवाल आते ही आपने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया? हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब आपको पता ना हो लेकिन दूसरे को पता हो। हाँ, किया ना, काफी लोग से बात की इस बारे में, ऐसे अच्छा। थोड़ी ना खुद से छोड़ दिया। अच्छा, ये बात है। बोले। अच्छा, बिफोर यू स्पीक, तकदीर के ताल्लुक से मेरी जो वीडियोस हैं सारी देख ली? हाँ सर, देख लिया, मेरी सारी वीडियोस देख ली तकदीर के ताल्लुक से? जी जी सब। ओके, तो पता सर। अब आप जब आगे बात करेंगे तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि आपने वीडियोस देखी है नहीं। जी बोले। जी जी, बेसिकली मेरा यही मानना है सर, जब ऑलरेडी सब पता है तो फिर क्या मतलब है सब करने का? तो आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी? सेंसलेस नहीं, इट्स सेंसलेस ना सर, देख चुका हूं मैं। आपने नहीं देखी, अभी इसका मुझे जवाब मैंने क्या बताइए दिया था, कि बताएं। आपने तो दिया था क्या करके, अगर कोई चीज का एग्जाम से पहले अगर रिजल्ट आ जाता है तो फिर वो रिजल्ट को कैसे माना जाएगा? एग्जाम होना मैंने तो जरूरी नहीं है, दिया है जवाब, आपका बोलना है ऐसा? मैंने तो नहीं दिया है जवाब। जो भी शक्ल में दिया आपने, आपको मेन बोलने का ये क्या बात हुई, मेरा ये जवाब है ही नहीं। अभी आपको वो 40 मिनट कितना तो था, उतना तो नहीं बता सकता ना। मैं वही पूछ रहा हूं कि इसीलिए मैंने कहा कि मेरी सारी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं। इस मौजू पर इतनी सारी वीडियोस बन चुकी हैं कि हमारे जो लिसनर्स हैं ना, उनको मेरे आर्गुमेंट्स ज़बानी याद हो गए। ठीक है, इसलिए मैं इस मौजू पर ज्यादा बात भी नहीं करता हूं, मैं सीधे कहता हूं मेरी वीडियोस देख लो, वहां से मिल जाएगा। लेकिन चलो, मैंने आपको काफी पर्सनल मेल भी किया हो इस रिलेटेड बात करने के लिए, बट आपने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं आई डोंट नो। वो बहरहाल अगर पर्सनल करना है तो एक्नॉलेज इस्लाम साहब दोबारा आप जरा इनको भी दे दें ईमेल, पर्सनल आप लोग गुफ्तगू कर लें। आस्क मुफ्ती YNW, राइट? हाँ, नहीं, मैं एक्नॉलेज इस्लाम से कह रहा हूँ, आप जरा अपना ईमेल दे दें प्राइवेट में और इनसे बात कर लें। लेकिन मैं मुख्तसर आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मुख्तसर करूंगा। जी जी जी। आपने ये सवाल किया कि अगर पहले से अल्लाह को सब कुछ पता है तो अमल करने का क्या फायदा, राइट? यस ओके, यस। पहले से अल्लाह के लिए न तो पहले है न बाद में, क्योंकि अल्लाह टाइम है। यस डेफिनेटली। तो ये कहना कि पहले से अगर उसको पता है, ये कहना ही गलत है, ये सवाल ही गलत है। ओके ओके, एक्सेप्ट।
हाँ, अल्लाह को पता है, क्योंकि वो टाइमलेस है। हाँ। तो टाइमलेस होने की वजह से हम Yes. उसको किसी टाइम फ्रेम में बाउंड नहीं कर सकते कि वो उसको पास्ट में पता था और हम प्रेजेंट में ये काम कर रहे हैं, या उसको प्रेजेंट में पता है या फ्यूचर में पता है। नहीं, उसको बस पता है। Yeah. जो पता है वो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा करना हमें मजबूर नहीं बनाता, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसको पता है। या exactly. तो फिर अब मसला क्या रहा? मसला ये आ रहा ना सर, हम तो हमारी मर्जी से कर रहे, हमको सजा मिल रही, इसमें कोई फॉल्ट, इसमें तो कोई बात ही नहीं, हम हमारे लिए बात ही नहीं कर रहे। लेकिन ये जो बात हो रही है, ये इंसान के लिए तो लॉजिकल बनती है, लेकिन ये खुदा के लिए नहीं बनती सर। खुदा तो खुदा है सर, समझ रहे आप? ये खुदा मतलब कोई चीज है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा 5 साल का बच्चा है और उसको मैं कह दो कार चला ले, मान के चलो उसने थोड़ा यूट्यूब देख ले, उसका एक्सीडेंट हुआ तय है, ठीक है, तय है कि नहीं? मुझे पता है वो करा देंगे एक्सीडेंट, उसकी जो अलामत है, जो उसकी जो उम्र है, वो हिसाब से नहीं कर सकता वो चीज, लेकिन फिर भी मैं इसको दूं, तो इसमें ये बात सर सेंसलेस है कि नहीं? सही। आपने दुनिया में किसी 5 साल के बच्चे को गाड़ी चलाते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था आपको। एग्जाम्पल बिल्कुल सही, आपने एग्जाम्पल बिल्कुल सही दी। ठीक, अच्छा, तो अब खुदा के मुकाबले में बंदे को आप 5 साल का बंदा ही बच्चा समझते हैं ना? नहीं, मैं इसका एग्जांपल करेक्ट करता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। एक मारुति 800 कार है, इनके पास एक, जब ये गाड़ी मेडअप करती है, इनके पास एक डेटा आ जाता है कि भाई 100 गाड़ी में से 5 गाड़ी का मतलब एक्सीडेंट होगा, एक एग्जांपल के तौर पे, जो 100 जनरली गाड़ी होता में है। से 5 गाड़ी का 5 गाड़ी का एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जो एक्यूरेट पता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि 5 का होने ही होना है। तो ये लोग ने फिर वो गाड़ी क्यों बनाना चाहिए? है इसमें कोई सेंस? ठीक है, तो आपको वाकई लगता है कि अगर इस तरह का डेटा यकीनन मौजूद हर गाड़ी के कंपनी के पास होगा, तो फिर तो दुनिया में गाड़ी बनना सब बंद होनी चाहिए? यानी पहला ऑब्जेक्शन सर, कार बिल्कुल कंपनी बिल्कुल के ऊपर होना चाहिए कि भाई तुम लोगों ने गाड़ियां क्यों बना रखी हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये ओके, तो आपको फिर ऑब्जेक्शन बोइंग के ऊपर होना चाहिए कि आपने बोइंग बनाया क्यों? जहाज गिर रहे हैं, अहमदाबाद में एक हादसा हो गया, क्यों बनाया आप? ठीक, तो फिर आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि किसी भी तरह का साइंटिफिक एडवांसमेंट ही ना हो। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, तो फिर आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हम इस लाइफ में क्यों हैं? हम तो स्टोन एज में जाए ना वापस। मुझे तो सर स्टोन एज में भी नहीं, स्टोन से भी ऊपर गिर सकता है ना, तो स्टोन भी ना बनाए। स्टोन में ऊपर से स्टोन आके गिर गया, फिर क्या होगा? उससे पीछे जाए, मेरे ख्याल से वो परफेक्ट लाइफ होगी। अच्छा, सीधा सुसाइड ही कर दें। Am I correct? लाइटर नोट। नहीं, आपने खुद ही बोला कि भाई ना गाड़ी बननी चाहिए, ना जहाज बनने चाहिए, ना साइंटिफिक एडवांसमेंट होना चाहिए, तो कहां जाएं? मतलब पीछे चली पूरी दुनिया को पीछे डार्क एजेस में, डार्क एज तो है बहुत ही नई चीज है, स्टोन एज से भी पीछे कोई एज होगी उसमें धकेल दें। ये तो मैं नहीं कह सकता ना, ये जिसने बनाया वो कह सकता ना चीज। मैं तो इंसान, मैं तो हक की तलाश में, मैं तो ये तलाश कर रहा हूँ। इंसानों पर ये सवाल कर रहे हैं कि कार कंपनी के पास डेटा है कि 100 में से 5 का एक्सीडेंट होगा, तो कार कंपनी को कार नहीं बनानी चाहिए। ये उसूल आपने खुदा के ऊपर इस सेंसलेस, तो साइंटिफिक एडवांसमेंट सेंसलेस है। इज इट करेक्ट? ये दुनिया और खुदा को कंपेयर मत कीजिए ना, आप ही कर रहे हैं भैया। मारुति की एग्जांपल मैंने दी कि आपने दी? यस, मैंने दिया, मैं मानता हूँ इसमें, लेकिन तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका सेंसलेस है कि नहीं? आपका प्रिंसिपल आप ही के सर। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ये सेंसलेस है तो क्या साइंटिफिक एडवांसमेंट को सेंसलेस मान लें? मतलब मुझे समझा सर ठीक से, साइंटिफिक एडवांस का कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझ जो आपने कहा, गाड़ी कंपनी को गाड़ी नहीं बनानी चाहिए, बोइंग को जहाज नहीं बनाने चाहिए, ना एयरबस को बनाने चाहिए, किसी कंपनी को ना जहाज बनाए, ना गाड़ी बने, ना ट्रेन बने, ना रॉकेट बने, कुछ ना बने। नहीं, वेट, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। वेट, मुझे एक बात बताइए, क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। एक मिनट, मैं मेरी बात, होल्ड ऑन, अभी आपके उसूल को लेकर चल रहे हैं, उसूल बदले ना। मैं उसूल अच्छे से समझा, आप समझे नहीं ठीक से। बंदूक का मकसद क्या है? एमिनेशन और बंदूक का मकसद क्या है? 100% बंदूक, हाँ, बंदूक बनती है, गन बनती है, तो गन का मकसद क्या है? बंदे को मारना नहीं है। प्रोटेक्ट कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अगर सामने अटैक कर रहा हो तो आप उसको मारेंगे, जब भी तो प्रोटेक्ट करेंगे ना। या डेफिनेटली, श्योर। ठीक, तो इसका मतलब ये कि बंदूक जब चलेगी तो 90% से ज्यादा बंदा मरेगा, हो सकता है 10% बच जाए,
तो डेटा Okay. लोगों के मरने का 90% से ज्यादा है। बंदूक जब चलेगी तो बंदूक तो जब बननी नहीं चाहिए, लोग मर रहे भाई। तो आपकी बात से ये नतीजा निकला कि देयर शुड बी नो साइंटिफिक एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड। लेट मी करेक्ट, एक मिनट हाँ, सर। अब मैं आपको क्या मुझे कह रहा करेक्ट हूँ, ना करें, अपने को करेक्ट करें। नहीं मैं आपको समझा रहा हूँ, एक मिनट सुन, आप मानता हूँ आप मुफ्ती, लेकिन एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, जो मारुति जो बना रही 100 बना रही, उसमें जो 95 का एक्सीडेंट नहीं हो रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो 5 जो बन रही जिसमें एक्सीडेंट होना कंफर्म है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आपने अपना स्टेटमेंट बदल दिया, ठीक है। अभी तो आप नहीं स्टोन एज में ले गए थे, मेरा बोलने का आपने कहा मतलब यही था, पहले से मैं बोल नहीं पाया था। स्टोन एज में चले जाओ। चलो सही है। अब आपको ये आपने स्टेटमेंट बदला, आपने कहा कि नहीं, जो 95 गाड़ियां बन रही वो तो ठीक है, जो 5 गाड़ियां बन रही हैं जो गलत बन रही हैं वो उनका बनाना जो है वो सेंसलेस है। ठीक, ये जो गाड़ी बनाने वाला बंदा है, जो भी मारुति का मालिक है या टोयोटा का मालिक है या बोइंग का मालिक है, हम इसके जहाज में या इसकी गाड़ी में उसको कुछ टेस्ट देने के लिए बैठते हैं क्या, कि देखते हैं कि हम सेफ उतरेंगे अगली जगह के नहीं उतरेंगे? ऐसा कोई टेस्ट वेस्ट उसका मकसद है कि अगर हम सेफ उतर गए तो उसने हमें अवार्ड दे दिया या रिवॉर्ड दे दिया, और नहीं उतरे तो उसने चित्र लगा दिए? ऐसा कुछ है क्या? नहीं। वो जो 5 गाड़ियां बना रहा है जिनका एक्सीडेंट हो रहा है, वो ये कहकर बना रहा है कि इनका एक्सीडेंट नहीं होगा, इसमें मेल फंक्शन नहीं है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। उसके बाद हो जाता है, झूठ बोलता है वो। तो आप ये कहेंगे कि चूंकि इस आदमी ने 5 गाड़ियां झूठे दावे के साथ बनाई है, therefore he is accountable. बोइंग इज अकाउंटेबल कि उसने ये दावा किया कि इंजन फेल नहीं होंगे, इंजन फेल हुए। बोइंग इज अकाउंटेबल। ओके, ठीक। अच्छा, क्या खुदा ने कहीं ये दावा किया है कि मैं जिस इंसान को भी बनाऊंगा वो परफेक्ट होगा और सीधा जन्नत में जाएगा? इससे क्या फर्क पड़ता है सर? इससे फर्क ये पड़ता है कि आपकी गाड़ी और आपके बोइंग जो जहाज हैं वो फ्री विल नहीं रखते, मैं और आप फ्री विल रखते हैं। डेफिनेटली, श्योर, यस। तो फिर ये जो एग्जांपल आपने दिया वो एग्जांपल बोगस है। नहीं ना सर, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने पूरी कर ली, समझ में भी आ गई। आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो 2 ऐसी चीजों के दरमियान कर रहे हैं कि एक के पास फ्री विल, दूसरे के पास फ्री विल नहीं। और जो बनाने वाला है एक का गाड़ी का, वो आपका एग्जाम नहीं ले रहा है, और खुदा जो इंसान का बनाने वाला है वो हमारा एग्जाम ले रहा है। तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। एनालॉजी ठीक कर रही। यस, आप कह रहे हो दावा तो नहीं किए ना करके पर्टिकुलर पहले बता दिए करके भाई आप जन्नत में जाओगे, आज जहन्नम में जाओगे, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ उससे फर्क क्या पड़ता है सर? ऑलरेडी पता है, बताना नहीं बताना क्या होता है। मैं इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम अभी मैंने पहले ही बोल दिया कि ऑलरेडी का लफ्ज, पहले और बाद का लफ्ज अल्लाह के लिए दुरुस्ती नहीं है। हाँ, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही बोल दिया हुवल अव्वल वल आखिर, अल्लाह ही पहले और अल्लाह ही बाद में। अब इमेजिन करें कि जो पहले होगा क्या वो बाद में होगा? यस, ये क्वेश्चन सेंसलेस है। यस, टाइमिंग का क्वेश्चन सेंसलेस। तो व्हेन दैट इज करेक्ट कि अल्लाह के लिए पहले और बाद का लफ्ज नहीं है, अल्लाह टाइमलेस है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जब अल्लाह को पहले ही से पता है। असल बात यह कि अल्लाह ने आपको फ्री विल दी है या नहीं दी है, असल इस पर क्वेश्चन होना चाहिए। फ्री विल है या नहीं? दी सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं सर, बिल्कुल। इंसान अगर कुछ करता है उसके गाड़ी के चलाने वाले के ऊपर फ्री, चलाने वाले की नहीं, गाड़ी अभी आपने कहा कि गाड़ी के अंदर गड़बड़ थी, गाड़ी को फ्री विल नहीं है। ओके, तो मुझे बताएं कि गाड़ी की एग्जांपल और इंसान की एग्जांपल दुरुस्त है? लॉजिकल देखे तो नहीं है, लेकिन नहीं लॉजिकली देखेंगे हम। क्यों इलॉजिकल क्यों देखे भाई? लॉजिकली देखेंगे। मैं समझाने के लिए बोला। यस, नहीं, समझाना भी गलत है ना भाई। जो आप समझाएंगे हमें लॉजिकली समझाएंगे, इलॉजिकली क्यों समझा रहे हैं? ठीक है ना, ठीक। तो एग्जाम्पल गलत। तो जब एग्जाम्पल गलत है, दोनों चीजें, और इंसान में आपने फ्री विल मान ली, और खुदा के बारे में ये नहीं कह सकते कि पहले से और बाद से, तो फिर एतराज किधर रहा भाई? ये तो मैंने कह रहा ना सर, कुरान कह रहा है ना, मुझे पता है, इनके दिलों के भेद को भी मैं जानता हूँ। हाँ, तो पहले की जबान कह रही है ना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना। मान लीजिए इस वक्त मैं जानता हूं कि आपके दिल में नूर नहीं है, मैं 100% जानता हूं, चूंकि आप मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक जी, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 100% मुझे मालूम है। तो क्या मेरे जानने की वजह से आपके दिल में नूर नहीं है, या आपके दिल में नूर नहीं है आपके अपनी हरकतों की वजह से? मेरी हरकतों की वजह से। तो बस, अगर अल्लाह ताला 100% ये जानता है कि भाई इस SSDJ के अंदर कोई नूर नहीं है, तो उसमें अल्लाह की अकाउंटेबिलिटी है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी है? सर ये तो मेरी है,
लेकिन इसमें जो है तो सर ये जो खुदा की फितरत, जो खुदा की जो होता है ना, खुदा का जो पावर, जो ऐसा जो मेरा मानना है देखिए personally, 100 बात तो की वो एक खुदा बात की ये है इसमें एसएसडीजे साहब कि यू हैव टू प्रूव टू अस कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऑल नोइंग होना आपके फ्री विल को सैबोटाज करता है। ये आपको जो है ना ये हमें डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। मैंने ये कभी कहा ही नहीं, मैंने कहा अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो मैं जानने में जाने का हकदार हूँ, इसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं। मैं ये बात की है नहीं, मैं ये बात क्या ये बात पहले से पता होना। अभी आप बोल रहे टाइमलेस, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अल्लाह को तो पता है, मैं इतना बोल सकता हूँ। तो ये बात में सेंस नहीं सर, मैं तो ये बोल रहा हूँ। आप तो मैं इसको वही प्रूफ कह रहा कर हूँ दीजिए कि सेंसलेस बात में। उसके पता होने ने आपको बुराई करने पर मजबूर नहीं किया। ये नहीं ऐसा नहीं ही किया है, ना, नो डाउट सुनिए इसमें। सुनिए, ये ऐसा ही है। यस मैं इसको अब आपको वो वाली मिसाल देता हूँ, मारुति वाली, ठीक है, या गाड़ी वाली। कार बनाने वाली कंपनी को पता है कि हमारी गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। ड्राइवर ही अगर ड्रंक होकर ड्राइव करेगा तो गाड़ी ठोकेगा, वरना गाड़ी सही चलेगी। अब आपने ड्रिंक किया और गाड़ी चलानी शुरू कर दी और ब्लेम कर दिया गाड़ी कंपनी पर कि भाई इसने गाड़ी बनाई थी, अगर गाड़ी ना बनाता तो मैं ड्रंक होकर गाड़ी ड्राइव ही क्यों करता, गाड़ी नहीं होनी चाहिए थी। तो आपका एतराज ऐसा ही है। आप खुद ड्रंक होकर अपने जिस्म को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। ड्रंक का मतलब ये नहीं कि रियल टाइम में, ड्रंक होकर आपने अपने जिस्म की गाड़ी को ड्राइव करना शुरू किया और एतराज कर दिया अल्लाह के ऊपर। ओके अभी सर मान लीजिए जो मारुति 800 का जो ओनर है, डायरेक्टर है, जिसने गाड़ी बनाई, वो मारुति 800 का खुदा है। ये बात उसके लिए तो सर लॉजिकल हो सकती है, लेकिन ये खुदा की परिस्थिति होना ये लॉजिकल नहीं सर। ये मतलब ये बात ही नहीं हो सकती सर, ऐसा हो ही नहीं सकता कानून। क्या नहीं हो सकता? जो पता है और फिर वो कर दो, वो बात ही नहीं सर। मैं दुनिया के हद तक बात ही नहीं कर रहा, इंसान के हद तक उसको पता है, मारुति कंपनी बना के मालिक को पता है कि ड्रंक होकर ड्राइव करोगे तो गाड़ी ठुकेगी। इसके बावजूद गाड़ी बनाता है वो, चूंकि हर एक आदमी ड्रंक होकर ड्राइव नहीं कर रहा है। यस तो अब जब वो जो ड्रंक है उसकी खता है, कंपनी ओनर की खता नहीं है, मैन्युफैक्चरर की खता नहीं है। हाँ बट लेकिन जो पता है, जैसा अभी उसको एग्जैक्ट पता है कि सर डेटा नंबर में ये बंदा उसको पता है कि ड्रंक होकर ड्राइव होगा तो ये डेटा है, इसमें इतने लोग मारे जाएंगे। उसमें एग्जैक्ट डेटा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद ऑल नोइंग नहीं है। उसके पास तो लिमिटेड नॉलेज है। लेकिन खुदा ऑल नोइंग है, उसके पास एग्जैक्ट उसको पता है। लेकिन उसको ये पता है ना कि ये ड्रंक ड्राइव कर रहा है। इमेजिन करें कि अगर किसी कार कंपनी के मालिक को यह पता हो कि ड्रंक ड्राइव जैसे ही होगी एकदम एक्सीडेंट हो जाएगा, तो अभी भी क्या कार कंपनी के मालिक की खता होगी या ड्रंक ड्राइवर की खता होगी? दुनिया के हद तक देखे तो ड्रग आदमी की खता होंगी, लेकिन जिसको ऑलरेडी पता है उसको गाड़ी देता ही क्यों? जिसको पता है, जिसके बाद सुनो एक मिनट, जिसके बाद एग्जैक्टली डेटा है ये पर्टिकुलर रमेश नाम का बंदा ड्रंक करके चलाएगा और इसका मरना तय है, उसको गाड़ी मत देना भाई। सिंपल लॉजिक। जो अच्छा, यानी जिस आदमी के बारे में पता है कि ये रमेश नाम का बंदा है, इसको गाड़ी नहीं देनी चाहिए, ठीक, सही है, क्योंकि वो ड्रंक होकर गाड़ी चलाएगा तो उसको गाड़ी नहीं देनी। जी कब पता है? पहले से पता है ना? हाँ पता है, बस पहले से नहीं बोल सकता मैं, पता है। तो ये जो आपने कहा ना उसको गाड़ी नहीं देनी चाहिए, यानी एक्सीडेंट से पहले उस बंदे का गाड़ी में दाखिल होने से पहले उसको गाड़ी नहीं देनी चाहिए। तो ये तो फिर पहले और बाद में क्या है? अल्लाह तो ऑल नोइंग है, उसके लिए पहले और बाद में है ही नहीं। यस मैं पहले बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ पता है, मुझे पता था बोलेंगे। तो फिर आप ये वाली एग्जांपल नहीं दे सकते वहां पे? देखिए सर, मारुति 800 वापस आपने लाए, इसलिए मैंने आपको ये डबल सीट बोला। मारुति 800 का सबसे ज्यादा प्रचार आप ही ने किया, मेरे ख्याल से अब तो बननी भी बंद हो गई, ठीक है? हाँ हो गया होगा सर, मैं तो एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब आपको मैं एक दूसरी मारुति बताता हूँ। मेरी जितनी वीडियोस है ना, तकदीर मेरा नाम डालें, तकदीर के मौजू पर जो मेरी वीडियोस हैं वो देखें। अभी आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, दैट्स फॉर श्योर। देख सर, मैं 3 साल पहले देख चुका हूं। सारी देखें, अब देख चुका हूं, काफी लोग से बात भी किया हो सर। चलें ठीक है, इजाजत लेते हैं। सही है। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला अद-दरजात। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला अद-दरजात।